ए मेरी कौम की शहजादी जाग, क्या कहने जिस दिन तू जागेगी उस दिन जमाना जाग जाएगा। क्या बात है भाई, मगर वाह, क्या करें हम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अफसोस तो इसी बात का है, हमारे मर्द तो सो ही रहे थे, अब मेरी कौम की बेटियां भी सोने लगी हैं। नबी पाक ने फरमाया, गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो, शिक्षित बनो, तालीम याफ्ता बनो, एजुकेटेड बनो। क्या बात है, क्या कहां कहने से? माँ की गोद से लेके कब्र कब्र में जाने तक। मैं सोचने लगा, मेरे नबी की बात तो गलत नहीं हो सकती ना। और मेरे नबी ने कह दिया कि माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो, तो क्या मतलब गोद में भी इल्म होता है? क्या कहने, वाह 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 वाह। क्या गोद में वाह, भी वाह। इल्म होता है? जिस गोद में बच्चा आंख खोलता है दुनिया में आने के बाद, क्या उस गोद को भी इल्म वाला होना चाहिए? क्या कहने भाई, क्या उसमें भी इल्म होना चाहिए? अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने कहा कि माँ की गोद से लेकर कब्र में जाने तक इल्म हासिल करो। मतलब ये कि जिस गोद में मेरी कौम का बच्चा आंख खोले तो वो गोद जहालत के कांटों से भरी हुई ना हो, वो गोद इल्म की फूलों से बाहर लाई हुई हो। मेरी कौम की बेटी की गोद में जब मेरी कौम का शहजादा आंख खोले तो उसकी गोद से ही बच्चे की जिंदगी पे कुरान के इल्म का साया नजर आने लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। और हमें ये बुजुर्गों से मिलता है। क्या कहने भाई, एक बुजुर्ग का नाम लूंगा, ईमान ताजा हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरते मखदूमुल मशाइख हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुना है नाम? मेरी बात पे नहीं, एक अल्लाह वाले के नाम पे कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर बड़े अजीम बुजुर्ग हैं। सुभान अल्लाह बोलो तो बताता हूँ, सुभान अल्लाह। आइडिया लगा लेना, अंदाजा लगा लेना। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर कितने अजीम बुजुर्ग। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के पीर और मुर्शिद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनका आस्ताने पाक महरोली शरीफ दिल्ली में है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हजरत ख्वाजा खाजगान ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये खलीफा व मुरीद हैं हिंद के राजा। हम सब सुन्नियों के ख्वाजा अताए रसूल सुल्तानुल हिंद सरकारे गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी। अब अंदाजा लगा लीजिए कितना करीबी मामला। अल्लाह अकबर। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अपनी वालिदा की खिदमत में हाजिर बैठे हैं अपनी माँ के पड़ोस में। आज तो बच्चे अपनी वालिदा के करीब बैठना भी नहीं चाहते ना। बाप तरस रहा है, काश मेरा लाल मेरे पास बैठ के अपनी जिंदगी की कुछ कहानी मुझे सुना देता। आज मेरी कौम के बुजुर्ग तड़प रहे हैं कि काश मेरे बेटे के पास इतना वक्त होता कि मेरा बेटा मेरे पास चंद लम्हे बैठकर मेरी कहानी सुन लेता। मगर आज के जवान के पास, बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए वक्त नहीं, मोबाइल पे सारी रात निकाल देगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। काम से जो भी फारिग वक्त मिलेगा उस वक्त में चैटिंग में निकाल देगा मेरा जवान। मगर बाप के दिल की बात सुनने के लिए उसके पास वक्त नहीं। माँ की खिदमत में बैठने का वक्त नहीं है आज के नौजवान के पास। ये मेरी कौम के जियाले जवानों,
मेरी बात को नोट करना, लिख के ले जाना, तन्हाई में लेट के सोचना, शायद कोई दीवाना कोई बात कह गया है। देखो तुम अपना सारा वक्त मोबाइल पे लगा दो, सारा टाइम तुम मोबाइल को दे दो। इस मोबाइल को दोगे, दोस्तों को दोगे तो तुम्हें दुनिया मिलेगी। और अगर तुमने इस दुनिया में रहकर थोड़ा बहुत वक्त अगर अपने माँ बाप को दे दिया तो सिर्फ दुनिया नहीं, तुम्हें अल्लाह मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर। कभी अपने बाप के भी दिल की बेकार बात सुन लिया करो, कभी बैठ के जानकारी ले लिया करो। अपने अब्बा हुजूर से कभी कभी पूछ लिया करो, बाबा आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? आपका दिल करता है कुछ खाने को, आपकी कुछ ख्वाहिश होती है, इश्तिहा होती है, बाबा जान मैं आपके लिए कुछ ले आऊं? पूछ लिया करो कभी। इसलिए कि ये बाप इतना बागैरत है कि इसे कितनी भी सख्त हाजत हो तुम्हारी, मगर ये अपनी हाजत का जिक्र तुम्हारे सामने नहीं करता। कितने बाप बड़े खुददार होते हैं, वो खुद से नहीं कहेंगे, वो इंतजार करेंगे। देखूं मेरा बेटा कभी मुझसे पूछता है कि नहीं। जिस बेटे के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, जिस बेटे की दुनिया संवारने में, जिस बेटे की तरक्की के लिए मैंने दुनिया अपनी पूरी बर्बाद कर डाली, देखता हूं वो मेरा बेटा मेरे मरने से पहले कभी जिंदगी में एक बार भी वो मेरे दिल की बात पूछेगा कि नहीं। क्या कहने। इस खुददारी में रहकर एक बाप कभी तुमसे अपने दिल की बात नहीं कहेगा। इसलिए लाजिम है, जरूरी है जवानों, तुम बाप के कहने का इंतजार न करो, अपनी माँ के कहने का इंतजार न करो, बल्कि अपने माँ बाप से उनकी बुढ़ापे की हालत में उनकी खैरियत मालूम करते रहो। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। इसलिए कि जब तुम इनकी खैरियत मालूम करोगे तो तुम खैरियत से रहोगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। तुम इनकी खैरियत मालूम करोगे तो तुम जिंदाबाद। खैरियत से रहोगे। अगर तुमने इनकी खैरियत नहीं मालूम की तो फिर तुम्हारी भी खैरियत मालूम करने वाला कोई नहीं। कुछ तो बहुत बोलो अच्छे भाई, वाह 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 वाह। मैं सही कह रहा हूं ना? मेरी बात समझ आ रही है? बेशक। अल्लाह अकबर। आज हम कभी भी रात की तन्हाइयों में, रात के अंधेरों में कभी अपने वालिदैन के पास जाकर, अपने अब्बा जान की बाली के करीब, अपने बाप की पट्टी पर बैठकर, अपने वालिद साहब का हाथ अपने हाथों में लेकर, कभी एक बार भी आपने जिंदगी में ये अमल करने की कोशिश की है? अपने वालिद साहब का हाथ मैं अपने हाथों में ले लूं और अपने अब्बा हुजूर से कहूं, बाबा आपने अपनी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी मेरे लिए भाग दौड़ में निकाल दी। अब्बा अब आपका बुढ़ापे का वक्त है, मेरी खिदमत की जरूरत होगी आपको। बाबा क्या खिदमत कर सकता हूं मैं आप? कोई हाजत हो तो बोलो, कोई जरूरत हो तो अब बिल्कुल आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस इशारा करो। आपका बेटा, वफादार बेटा हाजिर है। अल्लाह अकबर। काश ये किया करो। ये जवानों तुम ये करके देखो, फिर देखो इसका कितना फायदा होता है तुम्हें। बेशक, सुभान अल्लाह। और मियाँ कर लिया करो ये काम, इसलिए कि ये माँ बाप हैं तुम्हारे। ये माँ बाप वो अजीम शख्सियतें हैं तुम्हारे लिए, इन्हें तुम बूढ़ा समझ के इग्नोर न किया करो, इन्हें रिजेक्ट मत करो कि ये बुढ़ापे को पहुंच गए, अब ये किसी काम के नहीं रहे। नहीं नहीं नहीं, खुदारा कभी नहीं, ये सोचना भी मत।
देखो तुम अगर कभी अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तुम कभी किसी मुसीबत में फंस जाओ, किसी बला में गिरफ्तार हो जाओ, तुम पे जमाना शिकंजा कस दे, तुम गिरफ्तार हो जाओ मुसीबतों में, और फिर उस मुसीबत से रिलीफ का कहीं से कोई सहारा ना मिले, तुम जमाने भर में अलमदद अलमदद चीखते रहो, हर दरवाजा तुम पे बंद हो जाए, पूरी दुनिया अपने हाथ खड़े कर ले। जब तुम पूरी दुनिया में अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगो, अपने आप को बेकस बेबस बिल्कुल मजबूर महसूस करने लगो, तुम्हें कहीं से कोई सहारा न मिलता नजर आता हो, तो ये मेरे जवानों दिल की तख्ती पे नोट करके ले जाना मेरी ये बात, और कभी तजर्बा करके देखना, कभी आजमा के देख लेना, तुम्हें कहीं से कोई सहारा न मिले। ऐसे वक्त में अगर तुम्हारा बाप जिंदा है, अगर तुम्हारी माँ हयात है, तो रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में अपनी माँ के रूम में चले जाना, और अंधेरी रात में अपनी माँ का पैर पकड़ लेना, और अपनी माँ का कदम चूम लेना, और रो करके अपनी माँ से कहना, माँ तेरा बेटा मुसीबत में फंस गया है, ए माँ तेरा बच्चा मुश्किलों में गिरफ्तार हो गया है, ए माँ मेरे लिए दुआ कर दे, खुदा की कसम तेरी माँ जो बुढ़ापे की मंजिलों में पहुंच गई है, तेरा दुख दर्द देखेगी, तेरी आंख से आंसू टपकेंगे, माँ के दिल को कब गवारा होगा, माँ तड़प के बिस्तर पे उठेगी, अपने लरसते हुए हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाएगी, कब कपाते हुए हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा के कहेगी, मालिक ए जमीन और आसमान के परवरदिगार, मेरा बेटा मुसीबत में फंस गया है, ए अल्लाह मेरे बुढ़ापे की लाज रख ले, और मेरे बच्चे की मुश्किल को दूर कर दे। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ जवानों, तेरी माँ के उठे हुए ये हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह तेरी मुसीबत को पहले दूर कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। तवज्जो है, मेरी घड़ी की सुई बहुत तेजी के साथ भाग रही है, शायद आपकी भी सुई चल रही हो। देखो ये वक्त रुकने वाला नहीं है, ये चलता रहेगा। वक्त की, इस वक्त की घड़ी की सुई मेरे और तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये वक्त निकलता जाएगा, ये वक्त मेरे तुम्हारे हाथों से निकल जाए, उससे पहले आंखें खोल लो, उससे पहले जाग जाओ। मैं कह रहा था कि माँ के पास बैठने का वक्त नहीं है ना। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का नाम लिया था। कितने लोग आप में से बेचारे सस्पेंस में रह जाएंगे कि मौलाना साहब पता नहीं क्या कहना चाहते थे, मगर बात अधूरी रह गई चूंकि अब मेरे पास वक्त नहीं है। कमेटी वालों के पास भी टाइम नहीं है, आपके पास भी वक्त नहीं है, चूंकि आप अपना वक्त किसी और रात के लिए बचा के रखना चाहते हो। सच है, सच है। होश की ये नाखून ले लो, ये दुनिया की दौलत पर घमंड करने वालों, ये दुनिया को सब कुछ समझ लेने वालों, चंद सिक्कों की चर्बी जो बदन पे जम गई, इसका तुम बेजा फायदा मत उठाओ। ये बुजुर्गों के आस्ताने हमारे दिल बहलाने का सामान नहीं है। इन्हें अपनी ख्वाहिशात की तकमील का सबब मत बनाओ। सच है भाई। इन आस्थानों से सबक हासिल करो। अपनी मेहनत खून पसीने की कमाई को हराम की नाली में मत बहाओ, बचा के रखो। होश के नाखून लो। आज जलसे का दिन था। ये उलमा, ये हुफ्फाज, ये कुर्रा तुम्हें आवाज देते देते थक गए। आओ, नबी का जलसा है, नबी के जलसे में आ जाओ। शानदार कालीनों का इंतजाम किया गया, बेहतरीन बैठने का इंतजाम किया गया। थक गए मेरे ये उलमा, ये हुफ्फाज़े किराम तुम्हें बुलाते बुलाते कानों पे चूं नहीं लगी।
कितने लोग आज रात में सोकर कल जागने के लिए अपने बिस्तरों की जीनत बन गए। हक है, सही। इन ओलमा की बात पे तुमने लब्बैक नहीं कहा। ये वो ओलमा हैं, याद रखना मुसलमानों। बात शायद कड़वी हो, बुरी लगे तो मुझे माफ कर देना, मगर मैं बात सच्ची कह के जाऊंगा। ये वो ओलमाए रब्बानीयीन हैं जिनकी आवाज को तुमने इग्नोर कर दिया, फरामोश कर दिया। यही वो लोग हैं जिनके लिए समंदर की मछलियां भी दुआएं करती हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। यही वो लोग हैं जिनके लिए सुराखों में रहने वाली चींटियां भी दुआएं करती हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपने इनकी बात पे लब्बैक नहीं कहकर, इतने मुख्तसर से लोग हैं आज, कल जागेंगे, कल मजा आएगा। जितने मजे दुनिया में लोगे, इतना ही सख्त हिसाब तुम्हें मैदाने महशर में देना पड़ेगा। हक है, हक। दे सकोगे जवाब? अल्लाह अल्लाह। है हिम्मत? इसलिए मेरे भाई, बात चली थी हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंशकर की, तो सुन लो। मेरी बेटियां भी बहनें बैठी हैं कुछ, उनके लिए भी इसमें सबक हो जाए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन अपनी वालिदा की खिदमत में हाजिर हैं। सुभान अल्लाह बोलो तो आगे बात बढ़ाता हूँ। और अब चूंकि वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं रही कि मैं अब तफसीली गुफ्तगू करूँ। इंशाअल्लाह मेरी आपकी हयात अगर बाकी है, हम लोग जिंदा हैं, सलामत हैं, अल्लाह सलामत रखे। हजरत की दुआओं के सदक़े में, हजरत के वजूद बाबरकत के सदक़े में अल्लाह ताला हम आपको सलामत रखे, तो इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पे मैं तफसीली गुफ्तगू आपसे इंशाअल्लाह ताला करूँगा। बाबा फरीदुद्दीन अपनी वालिदा की खिदमत में हाजिर हैं। अचानक अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में ले लिया और माँ का प्यारा हाथ अपने हाथ में लेकर बाबा फरीद बोले, माँ अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, जब से होश संभाला है आज तक तहज्जुद का एक सजदा कज़ा नहीं हुआ। सबको कहना चाहिए सुभान अल्लाह। माँ अल्लाह का शुक्र है, जब से होश संभाला है आज तक तहज्जुद का एक सजदा। तहज्जुद समझते हैं? ताज्जुब नहीं, तहज्जुद। कई लोग बेचारे तहज्जुद को तहज्जुब कहते हैं, है ना? वो तहज्जुद का वक्त सो करके फजर से पहले जो आंख खुल जाए उठते हैं, उसमें जो नफली इबादत की जाती है उसे तहज्जुद कहते हैं। ये बुजुर्गाने दीन की जिंदगी का एक बेहतरीन हिस्सा है। पूरी कायनात सो रही होती है, एक बंदा जाग कर अपने अल्लाह से बातें कर रहा होता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वाह वो वाह। बड़ा अजीम वक्त होता है, क्या बहुत कहना, अजीम वाह, वक्त। वाह। कभी जाग के उस वक्त में अल्लाह की बंदगी करके हाथों को उठा के दुआ मांग के देखना, वाह वाह वाह। कितना मजा आता है। इसीलिए हमारे उलमा फरमाते हैं कि अगर आप सो रहे हो, अचानक आंख खुल जाए, तो उस वक्त फौरन अल्लाह से खैर की दुआएं किया करो, इसलिए कि उस वक्त की दुआ अल्लाह कभी टालता नहीं है। क्या कहने भाई, वाह वाह। मगर हमें तो वो भी नहीं आता है। आंख खुल गई तो वही दुनिया की जो बातें दिन भर सोचते थे वही रात में भी सोच रहे हैं, है ना? वही निरा दुनियादारी, इतना किससे लेना है, किसको देना है, क्या वो सारी बातें बारह के। बाबा फरीदुद्दीन गंशकर ने कहा, माँ अल्लाह का शुक्र है, जब से होश संभाला है तहज्जुद का एक सजदा भी कज़ा नहीं हुआ। माँ बोली, बेटा फरीद, इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं। वाह। ये मेरी कौम की शहजादियों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, नबी ने कहा था कि माँ की गोद से कब्र में जाने तक इल्म हासिल करो। कैसी गोद चाहिए बच्चे के लिए? क्या बात है, कैसा वाह। गहवारा है माँ की गोद, जो इल्म के फूलों से सजा हुआ हो। उसमें जब परवान चढ़ता है बच्चा तो कैसा बनता है, सुनो। बाबा फरीद ने कहा, माँ अल्लाह का शुक्र है, आज तक तहज्जुद का एक सजदा कज़ा नहीं हुआ। माँ ने कहा, बेटा फरीद, इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं।
अल्लाह अल्लाह। बाबा फरीद चौकन्ना हो गए, माँ मेरा कमाल नहीं है, फिर कमाल किसका है? का बेटा तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। बाबा फरीद कहने लगे, माँ सर्द रातों में उठता हूँ मैं, नींद खराब करता हूँ मैं, ठंडे पानी से वुजू करता हूँ मैं, नमाज पढ़ता हूँ मैं, और मेरा ही कमाल नहीं है, फिर कमाल है किसका? माँ ने कहा, मेरे लाल इसमें तेरा कोई कमाल नहीं, ये सब मेरा कमाल है। वाह वाह बेटा ये सब मेरा कमाल। कहने लगे, माँ आपका एहतराम अपनी जगह है, आपका मकाम अपनी जगह है, आपकी शान शौकत अपनी जगह है, मगर इसमें आपका क्या कमाल है? माँ ने कहा, मेरे बेटे इसमें मेरा कमाल ये है कि याद करो वो बात जब तुम मेरी गोद में थे, दूध पीने का जमाना था, तो तुम्हारी माँ मैंने कभी तुमको किसी वक्त भी बगैर वुजू दूध नहीं पिलाया था। ये मेरे उस दूध की बरकत का कमाल है कि आज तक तुम्हारा कोई सजदा कज़ा नहीं हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, उलमाए अहले सुन्नत। जिंदगी मेरी आपकी सलामत है इंशाअल्लाह। फिर कभी, अब बस ये अधूरी गुफ्तगू में छोड़ करके आपके बीच से रुखसत होता हूँ। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हम सबको अल्लाह ताला इन अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। और बहाउद्दीनपुर वालों, मैंने सुना है कि आपके गांव में मेरे मुर्शिद बहुत आते थे। हाय 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 हाय, क्या बात है। समझ गए होंगे कई लोग। मेरे मुर्शिद ताजुल मशाइख, हाय हाय, वाह 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 वाह, ताजुल मशाइख, शेखुल मशाइख, क्या कहने क्या कहने। जमाने हाजा के पीरों के पीर। वाह 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 वाह। जमाने हाजा में पीरों के पीरों के पीर। खुदा की कसम, हर मुरीद अपने पीर की बेहिसाब तारीफ करता है और करना भी चाहिए, मगर ये मिंबरे रसूल पे बैठकर ये बरकाती गुलाम ये कह के जा रहा है, खुदा की कसम मैंने बहुत बुजुर्ग देखे, बहुत पीर देखे, मगर मैंने अपने पीर जैसा कोई पीर नहीं देखा। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर अमीने मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं भी सफेद हो गया हूँ, बहुत तजर्बा है मुझे भी। 20-22 साल तक मदरसे की चटाई पे बैठकर काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं तलबा से लगवाई है, घास नहीं छीली है। ये उलमा समझ रहे होंगे। पढ़े लिखे लोग बहुत जल्दी बात को कैच करते हैं, एक जुमले में अंदाजा हो जाता है कितने पानी में है अगला, है ना? सारे पानी का पता लग जाता है एक जुमले में। घास नहीं छीली है, सफेद हो गया हूं मैं। बहुत तजर्बा है मेरे पास भी, बहुत देखे हैं मैंने, मगर खुदा की कसम जो बात मैंने अपने पीर में पाई वो मैंने किसी और में नहीं पाई। क्या बात। मेरे पीरो मुर्शिद साहिबे सज्जादा खानकाहे महारारा शरीफ हुजूर अमीने मिल्लत सरकार सैयदना डॉक्टर सैयद मोहम्मद अमीन मियां साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। वाह। अब चूंकि हजरत की उम्र का भी तकाजा है और शुगर हजरत को बहुत बढ़ा हुआ रहता है, अब हजरत के पैर भी चलने की इजाज़त नहीं देते हैं, इसलिए शायद हुजूर का आना तर्क हो गया है। बहुत खुश नसीब हो मेरे पीर भाइयों, जिसने भी मेरे मुर्शिद का दामन थाम रखा है। हाय हाय हाय। और जो बाकी ईमानदार रह गए हों, जो बाकी ईमानदार जो रह गए जिन्हें ये मौका नहीं मिल सका, आज मैं उन सबको मुजदा सुनाता हूँ। क्या कहने। खुशखबरी बशारत है उनके लिए जो अब तक किसी बाशराब पीर के हाथ पर बैत ना हो सके हों, तो आज तुम्हें बहुत अच्छा मौका मिल गया है।
इसलिए कि जो महारारा है वही बिलग्राम है, क्या बात है, और जो बिलग्राम है वही महारारा है। वाह 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 वाह, जो महारारा है वही बिलग्राम है, और जो बिलग्राम है वही महारारा है। अरे मियाँ, जो बिलग्राम में चमक देख रहे हो उसी का उसकी की किरण तो महारारा को चमका रही है, वही का फैजान तो बरेली को दमका रहा है, वही का फैजान तो पूरे आलम में बरेली का डक्का बजा रहा है, और बरेली वाला भी अपनी कब्र से ये सदा दे रहा है, जर्रे चढ़कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, बरेली वाले ने हक़्क़े गुलामी अदा कर दिया, वाह, बरेली के आला हजरत ने गुलामी का हक अदा कर दिया। वो जमाने को बता के चले गए, वो जमाने को बताकर पूरी दुनिया में डंका बजा के चले गए। सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू आया इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी दूल्हा, बरकाती फैजान, महरेला मुतहरा, बिलग्राम शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ रजा ये अहमदे, ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। आज जितने लोग बाकी रह गए हो वो सब के सब हुजूर पीर तरीक़त, जो फैजान तुम महारारा से पा रहे हो वो बिलग्राम ही से चल के गया है। वाह 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 वाह, ये दरिया बिलग्राम से शुरू हुआ है और महारारा होते हुए तुम तक आ रहा है। चाहो कि बिलग्राम से डायरेक्ट आ जाए, चाहते हो कि बिलग्राम से डायरेक्ट आ जाए तो सरकार हुसैन मिल्लत जलवा अफरोज है। वाह 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 वाह, हजरत के तवस्सुत से हजरत के दस्ते करम पर अपने आप को बेच डालिए, अपनी जानो माल के अल्लाह और रसूल के हवाले कर दीजिए। हजरत के दस्ते हक परस्त पर सारे लोग जितने भी अगर किसी पीर से मुरीद भी हैं वो भी इस नियत से शरीक हो जाएं कि हमें एक आले रसूल के हाथ पे तौबा करने का मौका नसीब हो रहा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसमें शरीक हो जाएं। और जो मुरीद होने की नियत से हो वो मुरीद होने की नियत से, ताइब होने की नियत से वो ताइब होने की, और जो तालिब होने की नियत से शिरकत करना चाहते हैं वो भी मेरी दावत है आपको। मैं खुशखबरी आपको सुनाता हूँ, अल्लाह ताला मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहा गुलशन, फूल खिलेंगे, रही जिंदगी, फिर मिलेंगे। पूरा मजमा एक बार कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद, मुसलमानाने अहले सुन्नत बहाउद्दीन पुर ताबिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।